आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी, बहुलिकीकरण, एस्टरीकरण। तो यहाँ पर तीनों की हमें देखिए बताना है। तो चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले हमारा जो कि सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी देखिए कार्बनिक यौगिकों की ही एक ही जो है क्रियात्मक समूह वाले रासायनिक जो है दृष्टि से समान तथा एक ही समान सूत्र से प्रकट किए जा सकने वाले यौगिक जो कि वो हमारे क्या होते हैं सजातीय श्रेणी में जो कि होंगे। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो कि सजातीय 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 श्रेणी अगर हम देखें तो देखिए जैसा कि हमने बताया कि कार्बनिक यौगिकों जो है, तो अगर हम यहाँ पर देखें कि कार्बनिक कार्बनिक यौगिकों यौगिकों जो है उसकी जो कि एक ही क्रियात्मक समूह वाले रासायनिक जो है दृष्टि से समान तथा एक ही समान सूत्र से जो कि एक ही सामान्य जो कि सूत्र से प्रकट किए जाने वाले यौगिक जो कि उसके समूह में जो कि बांटा जाता है। तो अगर हम देखें कार्बनिक यौगिकों की एक ही जो कि क्रियात्मक समूह वाले रासायनिक दृष्टि से समान तथा एक ही समान सूत्र से प्रकट किए जा सकने वाले यौगिकों का जो समूह जो होता है उसे क्या कहते हैं, समजातीय श्रेणी। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा जो कि इसका जनरल जो सामान्य सूत्र अगर हम देखें कि वो है हमारा CnH2n प्लस जो है 2 CnH2n प्लस 2। देखिए इसको अगर हम देखें यहाँ पर उदाहरण लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण लिया, अगर हम बात करें कि एक हमने उदाहरण लिया जैसे कि हमने n बराबर क्या ले लिया, n बराबर ले लिया 1। तो यहाँ पर अगर हम n बराबर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो देखिए तो n बराबर जो कि अगर हम देखें 1 ले लिया तो देखिए यहाँ पर n 1 रख देते हैं तो ये आ जाएगा देखिए C, और यहाँ पर जो कि 1 रखेंगे तो 2 + 2 यानी कि आ जाएगा CH4। और CH4 जैसा कि हमें पता है मेथेन जो कि होगा, तो मेथेन ये हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर n बराबर 2 रखें तो n बराबर 2 रखेंगे देखिए क्या आ जाएगा C2। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 + 2 यानी कि C2H6, ये हो जाएगा एथेन। एथेन तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें देखिए ऊपर वाले में और नीचे देखिए कार्बन का एक डिफरेंस, हाइड्रोजन का 2 डिफरेंस। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, समान दृष्टि यानी कि एक जो कि समान रासायनिक दृष्टि से समान तथा एक ही सामान्य सूत्र से प्रकट किया जा सकने वाले जो यौगिक, वही हमने यहाँ पर देखा। और इसी तरीके से अगर n बराबर 3 रखें तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा C3H8 जो कि यहाँ पर आ जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन ये हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा सजातीय श्रेणी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हमारा जो कि सेकंड। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारा जो है इसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। इसके बाद हमें दे रखा है बहुलकीकरण। देखिए यहाँ पर इसको अगर हम बात करें बहुलकीकरण अगर हम देखें, ये जो कि क्या होता है बहुलकीकरण। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एकलक इकाइयों से बहुलक बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं, बहुलकीकरण कहते हैं। तो देखिए तो अगर हम देखें कि एकलक इकाइयों जो कि अगर देखें बहुलक बनने की प्रक्रिया जो है बहुलकीकरण जो कि कहलाती है। उदाहरण के तौर पर देखिए यहाँ पर जो कि अगर देखें कि ये जो कि अगर हम देखें यहाँ पर एक पार्ट जैसे कि ये हमारा होता है योगात्मक योगात्मक योग जो कि योग करके जो कि यहाँ पर बन। तो अगर हम बात करें कि योगात्मक बहुलक जो कि एक ये हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारा जो है संघनन संघनन तो ये हमारा जो कि बहुलकीकरण। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा जो कि इसके अलावा तीसरा देखिए हमें दे रखा है एस्टरीकरण। इस एस्टरीकरण अब हम समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर अगर देखें कि हमारा जो थर्ड है वो हमारा दिया हुआ है एस्टरीकरण। तो जैसा कि अगर हम बात करें कि एल्कोहलों के सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर के निर्माण की विधि जो होती है उसे ही एस्टरीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि एस्टरीकरण तो यहाँ पर हम चूंकि जैसा कि हमने बात किया कि
तो अल्कोहलों को एक सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कार्बनिक अम्लों की क्रिया से एस्टर का निर्माण जो होता है, यही हमारा क्या कहलाता है, एस्टरीकरण। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने उदाहरण लिया, जो अगर हम देखें कि जैसे कि CH3COOH, ये हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल। और जो कि अल्कोहल, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, ये जब अभिकृत होगा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये हमारा जो कि सांद्र H2SO4, ये जो कि यहाँ पर इसकी उपस्थिति में अभिकृत होगा। और यहाँ पर अभिक्रिया होने के पश्चात जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है, वो अगर हम देखें तो वो हमारा जो कि हो जाएगा CH3 C2H5 प्लस जो है H2O, ये जो कि यहाँ से उत्पाद में प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा CH3COO C2H5 यानी कि एथिल एसिटेट जो कि हमें प्राप्त हुआ जब हमने एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल जो कि इसकी अभिक्रिया कराई, तो हमें यहाँ पर एथिल एसिटेट जो कि प्राप्त होता है। तो ये जो कि यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने तीनों पार्ट जो कि एक एक करके समझे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।